तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो सैग मास्टर होते हैं वो चैंग फैंग को बचाने के लिए पर्सनली वहाँ पर आ जाते हैं, जिसे देखकर आप सभी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। और अब सैग मास्टर को वहाँ पर देखकर जो सुप्रीम एल्डर होता है वो सैग मास्टर के सामने जाकर उनसे बोलता है कि सैग मास्टर, इसका मतलब क्या है, क्या आप यहाँ पर चैंग फैंग को बचाने के लिए आए हो? जो सुनकर जो सैग मास्टर होते हैं वो सुप्रीम एल्डर से बोलते हैं कि हाँ, मैं यहाँ पर चैंग फैंग को बचाने के लिए आया हूँ, तो क्या प्लीज तुम उसे मेरे लिए जाने दे सकते हो? जो सुनकर जो सुप्रीम एल्डर होते हैं वो सैग मास्टर से बोलते हैं कि सैग मास्टर, इसने मेरे ग्रैंडसन को मारा है, तो अगर आप इसे यहाँ पर बचाना चाहते हो तो उसके लिए आपको मुझे एक अच्छी एक्सप्लेनेशन देनी होगी, क्योंकि मैं इसे ऐसे ही यहाँ से नहीं जाने दे सकता। अगर आपने मुझे अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं दी तो मैं आपके ऑर्डर को रिफ्यूज करके इसे यहाँ पर मार दूंगा। जो सुनकर अब जो सैग मास्टर होते हैं वो सुप्रीम एल्डर की तरफ देखते हुए उससे बोलते हैं कि सुप्रीम एल्डर, जो ये चैंग फैंग है, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा रेयर टैलेंट है और ये हमारे सेक्ट को काफी आगे लेकर जा सकता है। जो सुनकर अब जो सुप्रीम एल्डर होते हैं वो चैंग फैंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि क्या इसके अंदर यूनिक गिफ्ट और ये रेयर टैलेंट है? सैग मास्टर, क्या आप मेरे साथ में मजाक कर रहे हो? ये एक आउटर सेक्ट का डिसाइबल है और इसने यहाँ पर कोई छोटी मोटी फाइटों को क्या जीत लिया, आपने तो इसे रेयर टैलेंट बता दिया। जो सुनकर अब जो सैग मास्टर होते हैं वो सुप्रीम एल्डर से बोलते हैं कि ये रैन फ्लाइंग फ्लोर स्वॉर्ड टेक्निक को जानता है। जो सुनकर अब जो सुप्रीम एल्डर होते हैं वो चैंग फैंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि अच्छा, तो ये रैन फ्लाइंग फ्लोर स्वॉर्ड टेक्निक के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानता है, लगता है कि इसके अंदर थोड़ा बहुत तो टैलेंट है। लेकिन अगर ये रैन फ्लाइंग फ्लोर स्वॉर्ड टेक्निक के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानता है तो इससे आप इसे एक यूनिक टैलेंट नहीं बता सकते। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि इस रैन फ्लाइंग फ्लोर स्वॉर्ड टेक्निक के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानते हो। और अगर मेरी बात की जाए तो मैं भी रैन फ्लाइंग फ्लोर स्वॉर्ड टेक्निक के बारे में जानता हूँ और मैंने केवल 3 सालों के अंदर ही रैन फ्लाइंग फ्लोर स्वॉर्ड टेक्निक की क्रॉसिंग लाइन पर पहुंच गया था और अगले 10 सालों में मैं उसकी प्राइमरी स्टेज तक भी पहुंच गया था और मैं अब केवल एक ही स्टेप दूर हूँ, जिसके बाद मैं एडवांस स्टेज पर पहुंच जाऊंगा रैन फ्लाइंग फ्लोर स्वॉर्ड टेक्निक के। तो अब आप मेरे बारे में क्या कहना चाहोगे? तो क्या मैं भी इस तरह से एक रेयर टैलेंट हो गया? और सुप्रीम एल्डर की इस बात को सुनकर गुयान, सैग मास्टर और जो रैन यूजी होती है वे तीनों अजीब सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो वे डिसाइबल बैठे हुए होते हैं वे आपस में बातें करने लगते हैं और उनमें से एक बंदा बात करते हुए बोलता है कि लगता है कि सुप्रीम एल्डर ने चैंग फैंग को फाइट करते हुए नहीं देखा। जो सुनकर जो दूसरा डिसाइबल होता है वो पहले वाले से बोलता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, अगर इन्होंने चैंग फैंग को यहाँ पर फाइट करते हुए देख लिया होता तो ये कभी भी इस तरह की बात नहीं करते। अब तो मुझे सुप्रीम एल्डर के लिए तरस आ रहा है, क्योंकि वे यहाँ पर अपनी बहुत ही ज्यादा इंसल्ट करवाने वाले हैं आज। और उन सभी को अपनी तरफ इस तरह से देखता हुआ देखकर जो सुप्रीम एल्डर होते हैं उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आता और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, सभी लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं, क्या मैंने यहाँ पर कुछ गलत बोल दिया? और सुप्रीम एल्डर ये सब कुछ सोच ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो सैग मास्टर होते हैं वो चैंग फैंग की तरफ देखते हुए सुप्रीम एल्डर से बोलते हैं कि सुप्रीम एल्डर, ये केवल रैन फ्लाइंग फ्लोर स्वॉर्ड टेक्निक के बारे में नहीं जानता, बल्कि ये उसके अंदर अर्थ और हेवन की पावर को भी बोरो कर सकता है। जो सुनकर जो सुप्रीम एल्डर होते हैं वो भी अपनी आंखों को बंद करते हुए बोलते हैं कि अच्छा, तो ये रैन फ्लाइंग फ्लोर स्वॉर्ड टेक्निक के अंदर अर्थ और हेवन की पावर को ट्रिगर कर सकता है, ये तो काफी अच्छा है। लेकिन जैसे ही सुप्रीम एल्डर सही से बात को समझते हैं वे बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, ये रैन फ्लाइंग फ्लोर स्वॉर्ड टेक्निक के अंदर हेवन और अर्थ की पावर को कैसे ट्रिगर कर सकता है? ये तो केवल अभी हाउटियान लेवल पर है और हाउटियान लेवल पर अर्थ और हेवन की पावर को बोरो करना भी पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। मुझे यकीन नहीं होता कि ये सच हो सकता है। और सुप्रीम एल्डर को इस तरह से शौक होता हुआ देखकर जो गुयान होता है वो सुप्रीम एल्डर के पास में आके उससे बोलता है कि सुप्रीम एल्डर, सैग मास्टर ने यहाँ पर जो कुछ भी कहा वो पूरी तरह से सच है और अगर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं होता तो यहाँ पर हजारों से भी ज्यादा डिसाइबल बैठे हुए हैं, आप उनमें से किसी भी डिसाइबल से जाके पूछ सकते हो। जो सुनकर तो अब जो सुप्रीम एल्डर होते हैं वे भी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर बोलते हैं कि ये हेवन और अर्थ की पावर को ट्रिगर कर सकता है, वो भी अपने केवल हाउटियान रियलम में। सच में ये तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। और इतना बोलकर अब जो सुप्रीम एल्डर होते हैं वो सैग मास्टर की तरफ देखते हुए उनसे बोलते हैं कि सैग मास्टर, क्या इसका मतलब? और इससे आगे की सुप्रीम एल्डर कुछ बोल पाते हैं। जो सैग मास्टर होते हैं वो उससे बोलते हैं कि हाँ, इसका मतलब ये है कि हमारे सेक्ट के अंदर एक टैलेंट ऐसा आ गया है जो कि हेवनली रियलम तक जा सकता है। और इतना बोलकर अब जो सैग मास्टर होते हैं वो अपने ओरा को निकालते हुए जो सुप्रीम एल्डर होता है उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलते हैं कि ग्रेट एल्डर, मैंने बोला था कि ये एक रेयर टैलेंट है, तो क्या अभी भी आपको मेरी बात के ऊपर डाउट है? जो सुनकर अब जो सुप्रीम एल्डर होता है वो समझ जाता है कि वो चैंग फैंग को यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता, इसीलिए वो उदास होते हुए बोलता है कि नहीं, मुझे आपकी बात के ऊपर पूरा यकीन है कि ये एक रेयर टैलेंट है। जो सुनकर अब जो सैग मास्टर होते हैं वो रैन यूजी की तरफ देखते हुए उससे बोलते हैं कि एल्डर रैन यूजी, क्या आप अभी भी चैंग फैंग को मारना चाहती हो? अगर आप इसे मारना चाहती हो तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये हमारे सेक्ट का सबसे रेयर टैलेंटों में से एक है। जो सुनकर जो रैन यूजी होती है वो सैग मास्टर की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि सैग मास्टर, इसने मेरे यहाँ पर भतीजे को मारा है, तो मैं इसे ऐसे ही कैसे जाने दे सकती हूँ? जो सुनकर अब जो सुप्रीम एल्डर होते हैं वो उन दोनों के पास में आ जाते हैं और वे उन दोनों से बोलते हैं कि चैंगलिंग और शियू दोनों इसीलिए मारे गए क्योंकि वे पावरफुल नहीं थे।
और अगर वे पावरफुल नहीं थे तो तुम दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते कि वो उनसे ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि कल्टीवेशन का मतलब ही ये होता है कि जब आप कल्टीवेशन के वर्ल्ड में अब कदम रखते हो तो यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा होता है जो कि हमसे ज़्यादा पावरफुल होता है और वो हमें कभी भी खत्म कर सकता है। और एल्डर रेन्यू जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर चैंगलिंग चैंगफैंग को मार देता तो उसके बाद भी क्या आप यहाँ पर चैंगलिंग को मारते चैंगफैंग का बदला लेने के लिए? और अब सैग मास्टर की इस बात को सुनकर जो रेन्यू जी होती है वो समझ जाती है कि वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगी और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलती है कि मैं इस मास्टर को नहीं जाने दे सकती। और अब रेन्यू जी की इस बात को सुनकर जो सैग मास्टर होते हैं उन्हें भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वे गुस्से में रेन्यू जी की तरफ देखने लगते हैं और उन्हें अपनी तरफ ऐसे गुस्से में देखता हुआ देखकर जो रेन्यू जी होती है वो भी आगे कुछ भी नहीं बोल पाती। इसके बाद अब जो सैग मास्टर होते हैं वो रेन्यू जी की तरफ गुस्से में देखते हुए उससे बोलते हैं कि रेन्यू जी, चैंग फैंग के मास्टर की इंजरी और डेथ का कारण हम सभी क्लियरली जानते हैं। तुम्हें अपने सीनियर ब्रदर गुयान का थैंकफुल होना चाहिए कि उसने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन तुम्हें तो देखो तुम उसके डिसाइपल के साथ में किस तरह से बिहेव कर रही हो। मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहूंगा कि तुम अपने बिहेवियर को सुधार लो, नहीं तो हो सकता है कि फ्यूचर में तुम्हारे कल्टीवेशन पाथ में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आए। और अब सैग मास्टर की इस बात को सुनकर जो रेन्यू जी होती है वो भी समझ जाती है कि वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगी, इसीलिए वो शांत होते हुए सैग मास्टर से बोलती है कि सैग मास्टर, मुझे मेरे बिहेवियर के लिए प्लीज माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगी। जिसके बाद अब जो सैग मास्टर होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं और वे जाते हुए चैंग फैंग से बोलते हैं कि मानना पड़ेगा जो गुयान था उसने हमारे लिए एक बहुत ही टैलेंटेड डिसाइपल को छोड़ा है। और अब सैग मास्टर के मुंह से खुद की ऐसी तारीफ सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद अब जो सैग मास्टर होते हैं वो वहाँ से जाते हुए जो अनाउंसर होता है उससे बोलते हैं कि रिजल्ट को अनाउंस करो कि चैंग फैंग इस फाइट को जीत चुका है। जो सुनते के साथ ही अब जो वो रेफरी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अब मैं अनाउंस करता हूँ कि जो फाइनल मैच था वो चैंग फैंग जीत चुका है और जो गुयान है वो इस फाइट को हार चुका है। और इसी के साथ जो चैंग फैंग है वो आउटर साइड कंपटीशन के टॉप 10 में आ चुका है। और अब चैंग फैंग को टॉप 10 में आता हुआ देखकर वहाँ पर जितने भी डिसाइबल बैठे हुए होते हैं वे सभी बहुत ही ज्यादा खुश होने लगते हैं और वे खुश होते हुए बोलते हैं कि चैंग फैंग तो सच में बहुत ही ज्यादा औसम है, जरा देखो तो ये कितने कम टाइम में ही टॉप 10 में आ गया। तभी वहाँ पे एक डिसाइबल बोलता है कि जरा देखो तो सभी एल्डर यहाँ पर इसे मिलकर मारना चाहते थे, लेकिन उसके बाद भी जो सैग मास्टर है वे इसे पर्सनली यहाँ पर बचाने के लिए आ गए। इसका मतलब सच में चैंग फैंग बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, अब तो हमें भी इससे दोस्ती करनी होगी। जिसके बाद अब हम गुयान को देखते हैं जो कि चैंग फैंग के पास में आके उससे बोलता है कि चैंग फैंग, अगर आज तुम्हारे मास्टर जिंदा होते तो वे तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा प्राउड करते, तुमने अपने मास्टर के नाम को आज नीचे नहीं गिरने दिया। और एल्डर गुयान की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो गुयान को शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि एल्डर गुयान, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चैंग फैंग की अब इस बात को सुनकर जो गुयान होता है वो अजीब सा फेस बनाकर चैंग फैंग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मेरे सामने एक्टिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर मैं सही हूँ तो मैं तुम्हें बचाने अगर ना भी आता तो उसके बाद भी तुम यहाँ पर सर्वाइव कर ही जाते। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए एल्डर गुयान से बोलता है कि एल्डर गुयान, आप इस बारे में कैसे जानते हो? जो सुनकर जो गुयान होता है वो हंसते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि मैं तुम्हारे मास्टर को बहुत ही अच्छे से जानता था और उसके पास हर सिचुएशन से निपटने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर रहता था, अगर तुम उसके डिसाइपल हो तो पक्का तुम भी उसके जैसे ही होगे। लेकिन चलो अभी चूंकि यहाँ पर मेरा काम निपट चुका है तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि तुम बॉम्बो माउंटेन में काफी अच्छे से परफॉर्म करोगे। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो गुयान को ग्रीट करते हुए उससे बोलता है कि एल्डर गुयान, मैं अपना बेस्ट दूंगा। और अब चैंग फैंग इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यही पे खत्म हो जाता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।